चलिए बच्चों, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ताकि हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना बच्चों। और पुनः मैं आपकी जो ग्रेविटेशन और पूरा लेक्चर चला है, पूरी चली है, आपको आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प। आपको बस शुरू अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो इससे पहले जाकर पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से लेकर के ये सारे रूल्स पढ़ा दिए थे आपको, है ना बच्चों। और हम चल रहे थे आगे की तरफ। ग्रेविटेशन भी पाया था हमने, और ग्रेविटेशन का जो असर है एक मीडियम में दूसरी पड़ता है या नहीं, ठीक है ना, वही बताया था। फिर जस्ट उसके बाद हमने इसको कंपेयर किससे किया था बच्चों? कूलम फोर्स से किया था, ठीक है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट आगे की तरफ मैंने और भी चीज़ें समझाई थी आपको, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई थी, ठीक है ना। आज हम चलने वाले हैं बच्चों अपने आगे की तरफ, है ना। अच्छा जी, अपना टॉपिक क्या चला था बच्चों? ये टॉपिक चल रहा था कि यदि कोई द्रव्यमान है ना, और वो द्रव्यमान अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, ठीक है ना। इसके एरिया में जब कोई भी दूसरा द्रव्यमान आता है तो आकर्षण का अनुभव करता है, जिसे क्या कहते हैं? दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। तो इस चारों ओर जो एरिया बना होगा, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है ना। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी अगर कोई छोटा सा द्रव्यमान आ रहा है, एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है या कोई वस्तु है, वो अगर इसकी तरफ जा रही है तो प्रत्येक बिंदु पर आप चाहिए यहाँ पे आ जाइएगा, चाहे यहाँ लीजिए, आज यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग लगेगा, ठीक ना बच्चों। अच्छा जी, तो जब ये अलग अलग लगेंगे तो यहाँ पर यूनिट स्थान पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जो मैंने यहाँ पर डिफाइन कराई थी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये इस लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। डिफाइन क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की? डिफाइन है ये बच्चों, एकांक एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को कितनी तीव्रता कहते हैं? क्या बच्चों, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की ये तीव्रता है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? आई बराबर एफ बाई एम, ठीक है ना। यह कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि बच्चों? यह सदिश राशि है। यह इस राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी बच्चों? तो फॉर्मूला सिंपल है ना, अपना फॉर्मूला दिखा रहा है बच्चों, आई बराबर एफ बाई एम। दिशा किधर होगी? जिधर एफ की डायरेक्शन होगी उधर ही आई की डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन कैसी? सेम डायरेक्शन में होगी, इधर एफ उधर आई, ठीक है ना बच्चों। तो इसकी दिशा किधर होती है? लगने वाले बल की दिशा में होती है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे, जिधर बल लग रहा हो उतना। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ बच्चों। बच्चों अगर बच्चों अपना जो गुरुत्वीय का आई बराबर एफ बाई एम है, और मेरे यहाँ पे ये दो पिंड थे बच्चों, एक पिंड है, ठीक है ना, इसके पास एक दूसरा पिंड क्या था बच्चों? इसको ऐसे ना कर, और इसके इन दो पिंडों के बीच, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, में आता है जो द्रव्यमान है बच्चों, तो जब में आता है तो मैं ये जो निकाल रहा हूँ बच्चों, आई वो आई बराबर एफ बाई एम है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एम है क्या है? के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिएगा मैं इसको आगे की तरफ निकाल रहा हूँ, आई बराबर क्या बन जाएगा? एफ की वैल्यू क्या होती है?
कैपिटल एम भाई फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम बटे बी, मान लीजिए जब आर है तो आर उसका बटे कितने है ना, एम से एम कल एम का आर उसका आई आ जाएगी तरीके से का फॉर्मूला निकला अच्छी हो ठीक है ना। अच्छा तो अब तैयारियां कर रहे हैं उन्होंने 12th में क्या और पढ़ा होगा, ये विद्युत वृत्तीय क्षेत्र की का फॉर्मूला है ना? तो ऐसे ही जब आपको क्षेत्र पढ़ाया जाएगा तो वहां पे विद्युत आपको इक्वल टू क्या पढ़ाया जाएगा, ई 1/, बटा अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक आ रहा है ठीक है ना। तो जब हम इसको पढ़ेंगे ना वहाँ पे बताएंगे कि देखो थोड़ा सा याद करना है, यहाँ पे विद्युत और वहाँ यहाँ पे देखो का फॉर्मूला सेम यही और देखो यहाँ विद्युत बस थोड़ा सा किसका अंतर है, बस यहाँ पे द्रव्यमान के कारण पढ़ रहे हैं, यहाँ आवेश पढ़ेंगे तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट है, यहाँ हमें विद्युत का जो इसको और ये तो विद्युत गुत्ती और जी कलम भाई देगा। अब एक क्वेश्चन पास कितने बोले आवाज नहीं आई हैं ये सभी बोले आवाज आई हाँ जी बच्चियों, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये दो गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर की हैं, आर त्रिज्या के दो गोले हैं ठीक है ना। तो आपको पूछा कैसे जाता है बच्चियों, ये मान लीजिए ये गोला है और ये इस गोले को मैंने इस तरीके से सटा के रख दिया बच्चियों ठीक है ना, इस तरीके से सटा के रख दिए मैंने ये दोनों गोले ठीक है ना बच्चियों, और दोनों गोले कैसे हैं, समान त्रिज्या के हैं ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अगर इनका द्रव्यमान कितना हो बच्चियों, कैपिटल एम, दोनों के द्रव्यमान कैसे हैं, समान है ठीक है ना। रेडियस दोनों की कितनी है बच्चियों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर, तो यहाँ से लेके दूरी यहाँ तक की आर ठीक है ना, ये दोनों के बीच की दूरी आर है। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, तो बताइए इनके बीच जो आपका फोर्स लग रहा है, इनके जो बीच द्रव्यमान नहीं दे रखा, इनके वॉल्यूम समान है बच्चों, इनके आयतन है वो कैसे हैं, इसका भी आयतन भी है इसका भी आयतन भी है, दोनों के आयतन कैसे हैं, समान है ठीक है ना, और दोनों की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो बताइए इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, किसके समानुपाती होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, दो समान आयतन
के गोले जिनकी जिनकी त्रिज्या समान है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना बच्चों। और आपको ये करना है, ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोपोर्शनल टू अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर पे घात 4। एंड सी ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एंड डी ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू आर पे घात 4। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर देना है। कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों सवाल को समझ में आ जाना चाहिए कि दो समान आयतन के गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं आर हैं, दोनों को चित्रानुसार रखा गया है, तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा। तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर पे घात 4, एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड एफ प्रोपोर्शनल टू आर पे घात 4। चलिएगा तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं हम, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक क्या चला था बच्चियों, ये चल रहा था कि अपनी जो आई है गुत्ती क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी निकल के आई, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चियों, यही तो निकल के आई है। तो हम इसको लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये होती है हमारी गुत्ती क्षेत्र की तीव्रता। चलिएगा तो अब नेक्स्ट हम क्या चलते हैं आगे की तरफ, टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या टॉपिक है अब, आज का टॉपिक है अपना अब गुरुत्वीय। पहले तो आज पढ़ते हैं गुरुत्व। क्या पढ़ते हैं आज, गुरुत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ग्रेविटी, ठीक है ना। तो गुरुत्व क्या है, ठीक है ना। जनरली पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व दोनों में क्या अंतर है, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो गुरुत्व, ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो जो गुरुत्व है वो गुरुत्वाकर्षण का एक प्रकार है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि हम अपने आसपास सारी वस्तुओं को, हम अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये किधर जाएगी बच्चियों, पृथ्वी की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ ज़्यादातर हम अपनी तरफ कहाँ देखते हैं, पृथ्वी की ओर गिरती हुई देखते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। जबकि मुझ में और कैमरे में और इस बोर्ड में, इन सभी के बीच, जैसे मैं, मेरे अंदर, मेरे पास और इस बोर्ड के पास, दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा उसे मैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलूंगा। लेकिन जो मैं और मेरी पृथ्वी जो मुझे खींच रही है उसे मैं गुरुत्व बोलूंगा। गुरुत्व के कारण मैं पृथ्वी की तरफ हूँ, ठीक है ना। लेकिन हम इन दोनों के बीच, दो पिंडों के बीच जब बल लगता है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी कर दी जाए कि पृथ्वी ही खींच रही हो, तो जब पृथ्वी के द्वारा जो बल लग रहा हो गुरुत्वाकर्षण बल, उसे मैं क्या कहता हूं, गुरुत्व कहता हूं। तो सिंपल सी बात है कि गुरुत्व किसे कहेंगे कि पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है, ठीक है ना। लेकिन ये स्पेशल कर दिया गया है कि ये पृथ्वी के द्वारा ही खींचा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, अच्छा, तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उस पर क्या लगाती है, एक बल लगाती है, ठीक है ना। तो अगर उस पर बल लगाती है तो उस पर क्या लगता होगा बच्चों, एक्सीलरेशन भी लगता होगा, त्वरण भी लगता होगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम, गुरुत्वीयत्व। हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीयत्व। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब अपना टॉपिक क्या करने वाले हैं हम, गुरुत्वीयत्व।
गुरुत्वीय त्वरण। तो या तो ऐसे बोल दीजिए कि पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से यदि किसी वस्तु में, स्वतंत्र अवस्था से छोड़ी गई वस्तु में जो 1 सेकंड में जो वेग बदलता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। या परिभाषा ये हो जाएगी कि स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी गई, फ्री फॉल की गई वस्तु के 1 सेकंड में जो वेग प्रवर्धन होता है उस वेग प्रवर्धन को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जरा देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के 1 सेकंड में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। बच्चों अच्छा, वैसे त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चूंकि ये पृथ्वी के द्वारा स्पेशल है तो इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? जी से। ठीक है ना। एक स्पेशल नंबर दे देते हैं, इसे स्पेशल एक अक्षर दे देते हैं, जिससे पता चलता रहे कि ये गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न है। ठीक है ना बच्चों, तो गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न है। ठीक है ना। तो इसे किसे प्रदर्शित करेंगे हम? जी से। इसे किसे प्रदर्शित करेंगे? इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये भी कैसी राशि है भाई? त्वरण एक सदिश राशि है, तो ये भी सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। ठीक है ना। जिसकी दिशा किधर होती है? जिसकी दिशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, 1 सेकंड में अगर मैं छोड़ूं तो 1 सेकंड में जो वेग प्रवर्तन करेगी, तो 1 सेकंड में जो वेग प्रवर्तन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है ना बच्चों। और इसकी जो दिशा होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। चलिएगा, तो अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, तो जब ये पृथ्वी की तरफ खींचते हैं तो ये सारी चीज़ें, अभी आपको जब लगेगा, जब आप यहाँ से छोड़ते हैं तो आपको ये लगता है कि ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं? पृथ्वी की तरफ जा रही है। लेकिन जब ये वस्तुएं बहुत ऊपर से गिर रही हों, कहाँ से गिर रही हैं बच्चों? बहुत ऊपर से। जैसे जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये मेरी अर्थ है। ठीक है ना। ये रही, ठीक, ये मेरी अर्थ है। या फिर ऐसे करके मान लीजिए, या देखो बच्चों मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से देखिए। ठीक है ना। अगर अभी हम धरती की सतह पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी ऊपर से? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर से या 30 मीटर से ऊपर से चीज़ों को फेंकते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये कहाँ जा रही हैं? पृथ्वी की सरफेस पे जा रही हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को बहुत ऊपर से फेंकें, जब हम बहुत ऊपर से फेंकते हैं तो हमें क्या लगता है बच्चों? ये लगता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? पृथ्वी के सेंटर की तरफ। कहाँ जा रही हैं? पृथ्वी के सेंटर की तरफ। क्या देखिए, जैसे ये अपनी पृथ्वी है बच्चों, ठीक है ना। ठीक, और अगर ये चीज़ें मैं क्या करूँ, बहुत, मैं अब देखो, ये मैं पृथ्वी के बाहर से आ गया हूँ और मैं कोई चीज़ कहाँ से फेंक रहा हूँ? यहाँ से फेंकूँ। ये कोई पिंड है, वो मैं यहाँ से फेंकूँ, ये इस जगह से। तो जब मैं इस जगह से फेंकूंगा ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये यहाँ जाएगा, ये फिर किधर जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर कहाँ होगा इसके? इधर की तरफ होगा।
और ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, ठीक ना, सेंटर की तरफ। किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, सेंटर की तरफ। ऐसा नहीं है कि सर सरफेस पे गिरेगा, हम जब सरफेस पे खड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे लगता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही होता है, ठीक है ना। तो बात इतनी समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है ना। ये चीज़ें इधर की तरफ होती हैं, ठीक, सेंटर की तरफ। अच्छा जी, अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अपना ये टॉपिक था बच्चों, तो देखिएगा। तो मैं यही कह रहा था, ये मेरी पृथ्वी है। पृथ्वी से अगर मैं बाहर से कोई ऑब्जेक्ट फेंकूँ, ये रही ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये छोटी सी ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे फॉल करा रहा हूँ, बहुत ऊपर से आ रही है, ये अंतरिक्ष से आ रहा है, एक कोई उल्का पिंड गिर रहा है। तो जब भी ये उल्का पिंड गिरेगा तो ऐसा नहीं होगा कि इस पर हमेशा जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ होगा, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो किधर होता है, इधर की तरफ होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती कितनी है, ये खींचेगा तो ये कितना खींचेगा, ठीक है ना बच्चों। तो भाई ये यहाँ से यहाँ पे खींच रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी। तो चलिएगा इसकी वैल्यू समझते हैं। मान लीजिए ये पिंड जो आ रहा है मेरा, ये मैं अभी इस पिंड को पास ले आता हूँ। अब इसको पिंड को कहाँ ले आते हैं, पास ले आते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस पिंड को पास ले आते हैं, ये पिंड है, ये मेरा ठीक है ना, ये पिंड है मेरा, और मैं चाहूँ तो इसको पास ले आया, मैं इस जगह पे ले आया, ठीक है ना। अब ये पिंड पे ये क्या लगा रहा होगा बच्चों, ये वाला पिंड इसको खींच रहा होगा। ये वाला पिंड कैसे खींच रहा होगा, इधर की तरफ खींच रहा होगा कि भाई ये आ जा और तू इधर की तरफ आ जा, ठीक है ना। एक फोर्स लगा रहा होगा इस पर, ठीक है ना। कितना फोर्स लगा रहा होगा, एफ फोर्स लगा, ऐसे ये इसको खींच रहा होगा, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, ये दोनों ही खींच रहे हैं एक दूसरे को, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो ये मान लीजिए एफ बल से आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। कितना लग रहा होगा, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे, ये बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए आर है, तो कितना लग रहा होगा बच्चों, एफ, ये पूरी आर है तो आर स्क्वायर, ठीक। अगर ये पिंड यहाँ से इतनी दूर है तो ये इतनी देर दूर लग रहा होगा। अच्छा चलिएगा, तो एफ बराबर, फिर फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला, अगर ये पिंड भाई, अगर इस पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न हो जाए ए, इस पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न हो जाए ए, भाई ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो त्वरण कितना उत्पन्न हो गया इसमें ए, तो जब ए उत्पन्न हो गया तो एफ बराबर फॉर्मूला बन क्या जाता है, एफ बराबर एम ए भी बन जाता है, एफ बराबर एम, ये एम क्या है, इसका द्रव्यमान है, इस वाले छोटे वाले पार्टिकल का, और ये कैपिटल एम इस वाले का द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो एफ बराबर एम और एफ बराबर जी एम वन, जी एम और एम बट्टा आर स्क्वायर है, तो ये दोनों ही देखो बराबर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एम ए इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एम से एम कैंसिल आउट, ए बराबर जो आया एक्सलेशन वो कितना आया, जी कैपिटल एम बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला निकल के आया हमारा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये तो गुरुत्वीय ना, अगर ये पृथ्वी होती तो मैं इस गुरुत्वीय त्वरण को क्या बोल देता, जी, क्या बोल देता इस गुरुत्वीय त्वरण को मैं, जी, ठीक ना बच्चों। तो इस गुरुत्वीय त्वरण को मैं जी बोल सकता था, ठीक है ना बच्चों, तो मैं इसको जी भी बोल सकता हूँ। तो जी फॉर्मूला क्या आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। यदि कोई पिंड इधर की तरफ आ रहा है तो फॉर्मूला कितना बनेगा, इतना, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं पृथ्वी के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ, पृथ्वी के लिए। कैसे कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, ये पिंड कहाँ आ जाए, पृथ्वी की सतह पर आ जाए, ये पिंड कहाँ आ जाए, पृथ्वी की सतह पर। तो जब ये पिंड पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा तो फॉर द अर्थ, इसके लिए बच्चों, फॉर द अर्थ, तो अर्थ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, समझने की कोशिश करना बच्चों, जरा देखिएगा, ठीक है ना। अर्थ के लिए ये बन जाएगा बच्चों, जरा देखिए, ये रही अर्थ, ठीक है ना। अच्छा, अर्थ ये रही, और अर्थ पे खड़े कौन है बच्चों, हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए, या यहाँ पे नहीं मानना चाहिए, कहीं पे भी मान, ठीक है ना। अर्थ पे हम लोग हैं, और अर्थ के सेंटर से हमारी दूरी कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, मैंने ये कितनी मान ली, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो हमारे लिए गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा, जी बराबर जी, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने, एम ई बटे दूरी कितनी है हमारी,
आर स्क्वायर। ये रेडियस किसकी है? पृथ्वी की, इसलिए मैंने क्या मान लिया? रेडियस। ठीक है ना। तो अगर मैं पृथ्वी की त्रिज्या, इन सभी की वैल्यू अगर मुझे पता है, मैं पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान और जी की वैल्यू, सारी चीज़ें पता है कितनी होती हैं। अगर मैं इन सब वैल्यूओं को रख दूं, जी की वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, अगर मैं जी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 6.67 10⁻⁻11, ठीक है ना, इंटू जो हमारा जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? आप लोगों को किसी को पता हो तो बताइएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर नहीं बताना किसी को, चलिएगा देखिए, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है हमारा वो कितना होता है? 0.4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम बटे, बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों? 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। इसको मैंने मीटर में बदल दिया, 10 कितनी 3 मीटर में बदल गया, वट का वर्ग। अगर मैं इसका पूरा ऑल ओवर सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करने के बाद मेरा जी कितना आता है बच्चों? कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। इसको मैं लगभग क्या और बोल सकता हूँ? 9 बोल सकता हूँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर जो गुत्ती त्वरण होता है वो कितना होता है? 9.8 या 10। बात को ध्यान रखें। तो पृथ्वी की सतह पर गुत्ती त्वरण समझ में आया कितना होता है? 9.8, ठीक ना बच्चों। अच्छा जी, तो अगर मैं अब आगे चलना चाहूँ किस तरीके से भाई, अभी मैं और देख सकता हूँ आगे की तरफ कैसे? गुत्ती त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक, गुत्तीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक, ना बच्चों, ये रहे अपने गुत्ती त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जल्दी चलिएगा हम इनको देखते हैं, गुत्ती त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, पहला तो कारक यही है डिस्टेंस। किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा देखिए ना बच्चों। ये रही मेरी पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी का ये सेंटर है। अगर मैं अभी जो मैंने निकाला था आपके लिए वो इस जगह पे निकाला था, कितनी दूरी पे, ठीक है ना, आर दूरी पे, ठीक। यदि मैं इससे ऊपर चलता जाऊं, ऊपर जाता जाऊं, ऊपर जाता जाऊं, तो गुत्ती त्वरण की भाई आर की वैल्यू बदलेगी, तो गुत्ती त्वरण की वैल्यू बदलेगी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी? जी एम बाई आर ई स्क्वायर, यही है। अगर ये आर ई को मैं बदल दूं तो जी बदल जाएगा ना, ठीक है ना। और जी कैसे बदलेगा भाई? हर में बदला है, हर में वैल्यू बढ़ रही है, तो जी की वैल्यू कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं इसको ऊपर की तरफ करूं, कैसे करता हूँ? देखिए मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, ठीक है ना। तो कोई पिंड है वो ये यहाँ पे रखा है बच्चों, एक जो दूसरा पिंड है वो यही का, ठीक है ना, इस जगह पे रखा है दूसरा पिंड। यहाँ से कितनी ऊंचाई पे रखा है बच्चों? एच ऊंचाई पे। कितनी ऊंचाई पे रखा है? एच ऊंचाई पे, ये एच ऊंचाई पे रखा है यहाँ से, ठीक है ना बच्चों। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बच्चों? आर, ठीक है ना। तो अगर मैं एच ऊंचाई के लिए निकालूं, किसके लिए निकालूं बच्चों? नंबर 1 एच ऊंचाई पर स्थित वस्तु के लिए, पर स्थित वस्तु के लिए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बच्चों जी की वैल्यू? जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम ई, भाई जी की वैल्यू बदल गई तो मैंने बोल दिया जी डैश, ठीक है ना, एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो इसको मैं भाई देखो जी बदल गया, एच की वैल्यू बदल गई। अच्छा, इसको मैं आगे की तरफ ऑफ सॉल्व कर सकता हूँ किस तरीके से? जी डैश इजकल टू जी एम ई अपॉन, मैं इसमें से आर ई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आर ई जब कॉमन लूंगा तो बाहर की तरफ क्या कॉमन आएगा? आर ई स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर ई, ठीक है ना। तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? सरफेस पर गुत्ती त्वरण।
ये वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों? सरफेस के बराबर होती है। ये वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? सरफेस के बराबर होगी ये वैल्यू। तो कितनी होगी? जी डैश इज इक्वल टू जी बाई, ठीक है ना, 1 प्लस एच अपॉन आई का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, जब ये इसके बराबर हो गई तो आप लोग देखना बच्चों, जी डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? डैश बराबर जी, मैं इसको ऊपर लेके आ गया, 1 प्लस एच आर ई, घात कितनी बच्चों? -2, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ? बाइनोमियल थ्योरम लगा दूँ, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी की पावर इतनी हो, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है ना, बाय द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस एक्स की घात एन, ठीक है ना। तो मैंने इसको जब ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, जरा देखो बच्चों, गैस इज इक्वल टू, मैं जी को इधर ले आया, बटे में जी बराबर क्या बनेगा बच्चों? 1 माइनस 2h ई बाई 2h बाई आर ई, ठीक है ना, प्लस 2h बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना, साइन डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, पास में आती यानी। अच्छा, जब मैं पीछे की तरफ देखिएगा बच्चों, ये मेरी जो आर ई है ना, ये तो त्रिज्या है, और ये मेरी एच है। जब मेरी ये एच पृथ्वी की त्रिज्या से कैसी हो? बहुत छोटी हो। जब मेरी ये एच पृथ्वी की त्रिज्या से कैसी हो? छोटी हो। ये 6400 किलोमीटर है। आर ई क्या है बच्चों? 6400 किलोमीटर। आर ई क्या है? 6400 किलोमीटर। और जब अगर अपनी की बात करें, अपनी हद कितनी होती हो सकती है ऊपर जाने की? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में 100 किलोमीटर भी बहुत छोटी है, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ 1000 किलोमीटर भी बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो जब ये एच छोटी हो, तो जब ये एच छोटी होगी किसके रेस्पेक्ट में? आर ई की रेस्पेक्ट में। आप देखिएगा, जब एच बहुत छोटी होगी और आर ई का तुम भाग दोगे तो संख्या किस में आएगी बच्चों? पॉइंट में। किसमें आएगी? पॉइंट में। और पॉइंट की संख्या छोटी तो होती है और उसका स्क्वायर भी और छोटा होता है। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ बच्चों? इससे आगे के टर्म जितने भी आ रहे हैं उन्हें मैं मान सकता हूँ नेग्लिजिबल, छोटे मान सकता हूँ, बहुत छोटे आएंगे, ठीक ना। कैसे भाई? देखो जरा, देखो मेरा ये 0.2 है, तो ये इसका स्क्वायर करना, ठीक ना। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्क कितना आएगा? 0.04। देखो ये और छोटा हो गया। तो एच तो मेरी छोटी है ही, अंश मेरा छोटा है, हर मेरा बड़ा है। जब बड़े हर का मैं अंश में भाग देता हूँ तो उत्तर मेरा किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। और पॉइंट का वर्क करूंगा तो मैं और छोटा हो जाएगा। तो ये तो टर्म 2 पर है, और पीछे जाऊंगा तो और भी घातें आएंगी, तो वे संख्या छोटी होती जाएंगी, ठीक है ना। जब ये संख्या छोटी होती जाएंगी तो मैं इनको क्या मान सकता हूँ? नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, ठीक है ना, नगण्य मान सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ बच्चों? यदि h इज वेरी वेरी लेस देन टू आर ई, तब केवल कितने टर्म काम में आएंगे बच्चों अपनी? जी डैश बाई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस एच बाई आर ई, 2h बाई, ठीक है ना। इस तरीके से काम में आएंगे, ठीक बच्चों। अच्छा जी, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर 3। अच्छा जी, चलिए, ये छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे पावर लगती जाएगी। यहाँ 2 आया है तो ऊपर पावर 2 नहीं है, ठीक है ना, एक ही है, ठीक। तो यहाँ पे भी बच्चों ये 3 होते जाएंगे, पावर नहीं है। इस तरीके से आगे पावर चलती जाएगी, ठीक, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे माइनस होता जाएगा, ये इस तरीके से ये पावर चलती जाएगी, ठीक। चलिए देख लेना, बाइनोमियल थ्योरम यही होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे की तरफ चलती जाएगी। चलिएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने बस, 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला, एन डॉट डॉट जो भी हो उसको लगाया। चलिएगा, अच्छा ये हो गया ना। अच्छा, तो जी डैश अब बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर ई, ठीक है ना।
अच्छा, तो मैं अब इधर की तरफ जाता हूँ, जी डैश बराबर, ठीक है ना, जी माइनस जी माइनस 2g एच बट्टा आर, ठीक है ना बच्चों। तो जरा देखिएगा, जी में जो जी इफेक्टिव है वो कितना घट जाएगा बच्चों। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ बच्चों, अच्छी तरीके से। किस तरीके से, जी डैश इजिकल टू जी माइनस जी 2h/r, इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। यानी कि जो जी की वैल्यू आएगी, जो इफेक्टिव जी होगा ऊपर की तरफ जा करके, वो कितना हो जाएगा, जी में से 2h/r जी घटा दीजिए, इतना बदल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जब मैं h ऊंचाई पे जाता हूँ, इससे h ऊंचाई पे जाऊंगा, तो जो गुत्ती त्वरण में जो बदलाव होगा वो नीचे से, नीचे की बजाय कितना कम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा कि जी में से कितना घटा दीजिए, जी में से 2h/re इंटू जी घटा दीजिए, 2h/re इंटू जी, यानी कि जी का 2h/re टाइम्स घटा दीजिएगा जी में से ही, तो जो जो जी इफेक्टिव है वो निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि जी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके सामने ये फॉर्मूला आया है, ये अच्छा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है ना। की वैल्यू है वो बदल जाती है, जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी डैश बदल जाता है, ठीक है ना। जी की वैल्यू जो होगी वो जी में से 2h/re टाइम्स ऑफ जी घट के आएगी, ठीक है ना, ये घटा के आनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर हम अंदर जाएं तो, अंदर जाएं तो अंदर जाओगे तब भी बदलेगा, तब भी कैसे बदलेगा, जरा देखिएगा। ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं अंदर जाऊंगा तो इस तरीके से बन अंदर वाला, ठीक है ना। तो देखिएगा, अंदर पहुंच गए, ठीक है ना। इस तरीके से गया हूँ, समझने की कोशिश। देखो, ये मेरी पृथ्वी की सरफेस है, ये मेरी किसकी, पृथ्वी की सरफेस है, ये मेरी पृथ्वी की सरफेस है, ठीक है ना। अब मैं अभी सरफेस पे रहूंगा तो ये रही सरफेस की, ठीक है ना। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो आपने पढ़ रखी है, कितनी बच्ची हो, जी इज इक्वल टू आर ई, ठीक है ना। अब तुम नीचे गए, कितने कितने नीचे चले गए बच्चों, आप यहाँ से लेकर के कहाँ चले गए, इस जगह पे चले गए, इस जगह पे, यहाँ पहुँच गए, इस जगह पे, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई पे चले गए नीचे की तरफ, कितनी गहराई पे, डी गहराई पे, कितनी गहराई पे चले गए, डी गहराई पे चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ भाई जी बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कम रहेगी ना, कितनी रहेगी, स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रहेगी, स्मॉल आर की वैल्यू रह गई आर ई माइनस ऑफ डी, ये रहेगी, ठीक है ना। यानी कि डी गहराई पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कम होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो जब यहाँ पिंड आ जाएगा तो जी की वैल्यू, भाई दूरी कम तो जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी ये हमें निकालनी है, तो जरा समझिएगा। अब जब पिंड यहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह पे पहुँच जाएगा, इस जगह पे पिंड, तो होगा क्या, जो हमारी जो इससे ऊपर की जो अर्थ रह गई है, यहाँ से इस वाले गोले से ऊपर की, इस वाले गोले से ऊपर की जो अर्थ रह गई है ना बच्चों, इस वाले गोले से ऊपर की ये वाली ये तो गोला नीचे है, नीचे रह गया, ये धरती का गोला, ठीक है ना बच्चों। अब अर्थ रह कौन सी गई, अर्थ ये ऊपर वाली रह गई, इस जो पर्पल कलर से ऊपर वाली अर्थ है ये वाली रह गई। तो ये वाली अर्थ इसको खींच तो रही होगी, लेकिन कैसे खींच रही होगी, इधर उधर करके खींच रही होगी, तो सारा फोर्स जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अब खींच कौन सी रही होगी, केवल केवल इतनी इतनी पृथ्वी वाली खींच रही होगी, ठीक है ना। तो मुझे अब इस पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए, इस पृथ्वी का द्रव्यमान लगाना है। तो मैंने क्या कर लिया कि मान लीजिए इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, घनत्व, तो अगर रो मान लूँ, क्या मान लूँ बच्चों, घनत्व रो। तो जरा देखिए इधर की तरफ आ जाते हैं, तो एच डी गहराई पर, कितनी गहराई पर, डी गहराई पर, तो जी इफेक्टिव होगा बच्चों, जी होगा, जी डैश होगा वो कितना हो जाएगा, जी एम, कौन सा कितना बोला बच्चों, आ त्रिज्या का बोला, तो ये वाला द्रव्यमान, ये वाला द्रव्यमान बस, ठीक ना। एम इफेक्टिव, जो इफेक्टिव रह जाएगा वो वाला एम इफेक्टिव, बटे आर की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, ये रहेगी ना बच्चों। अच्छा, अब ये रहेगी,
तो इसकी वैल्यू कितनी, देखिएगा मैं लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है बच्चियों। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो जरा देखिएगा, तो चलिए, तो ये हो गया ना जी 4/3 बीघा फुल क्यू इंटू रो। द्रव्यमान की वैल्यू मैंने क्या रखी है, एम फैक्टिव की, आयतन मल्टीप्लाई बाई घनत्व, ठीक है ना, बटे आर ई माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों देखो ये स्क्वायर से ये वाली पावर कट जाएगी, ठीक है ना। तो अपना जी डैश बराबर क्या आएगा बच्चों, डैश बराबर ये आएगा 4/3 पाई रो ई, ठीक है ना, आर ई आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यदि मैं इसमें से बच्चों आर कॉमन ले लूँ, इस जगह में से आर कॉमन, तो जैसे ही मैं आर कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, जरा देखना, 4/3 पाई रो, आर जैसे ही कॉमन ली मैंने तो क्या बन जाएगा 1 माइनस डी वाई, तो बनेगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, जैसे ही ये 1 माइनस डी वाई आर बना तो बच्चों अपना इफेक्टिव क्या रहा बच्चों, गैस बराबर क्या देखना बच्चों, 4/3 पाई रो आर और जी 1 माइनस डी वाई आर। देखो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू लिखी है यार, ये देखिएगा ये वैल्यू किसकी लिखी है, तो आप पाओगे ये वैल्यू किसकी लिखी है यार, देखो ये वैल्यू लिखी है अपनी सरफेस वाली जी, किसकी लिखी है, जो सरफेस पे जी होता है उसकी लिखी है। कैसे लिखी है बच्चों, जी यार देखो, अगर मैं ऊपर नीचे आर स्क्वायर का भाग दे दूँ, किसका भाग दे दूँ, ऊपर नीचे आर स्क्वायर का गुणा कर दूँ, तो क्या बन जाएगा जरा देखना, यही बनेगा, क्या देखिए, अंश बाहर में आर स्क्वायर गुणा कर दिए या कुछ भी कर दिए, या देखिए किस क्या किया, अंश अंश व और में आर ई स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा, जी डैश बराबर देखो 4/3 पाई रो आर क्यू, ठीक है ना, बटे आर स्क्वायर इंटू जी 1 माइनस डी वाई आर ई। तो ये क्या बच्चों, या देखिए इतना इतना आयतन लिखा है 4/3 पाई आर क्यू, ये आयतन लिखा है, आयतन इंटू घनत्व क्या हो गया, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये जी है तो क्या लग गया, जी और पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान बटे आर ई स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ब्रैकेट में क्या रह गया 1 माइनस डी वाई आर ई, और ये क्या बच्चों अपना जी सरफेस है, ये क्या बच्चों जी सरफेस है, तो कितना रह गया जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी वाई आर ई, ठीक है ना। अगर आप गौर करके देखोगे बच्चों तो जी, ठीक है ना, जी माइनस जी इंटू डी वाई आर, ठीक है ना। अच्छा समझना, अगर मैं ये बोल दूँ, क्या बोल दूँ बच्चे हो, तो देखिएगा, अगर मैं ये बोल दूँ कि ये मेरी पृथ्वी है बच्चियों, ठीक है ना, इस पृथ्वी से मैं समान ऊंचाई पर जाता हूँ, और जितनी ऊंचाई पे जाता हूँ, ऊंचाई पे जाता हूँ एच ऊंचाई, और नीचे ही उतनी गहराई पे जाता हूँ एच गहराई, बराबर बराबर टाइम पे जाता हूँ, तो बताइए इसमें जी का बदलाव ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये इक्वेशन दिखाई दे रही है ना बच्चियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और ये बहुत कम लोगों पे आती है, कि जरा देखिएगा ये इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर मैं डी गहराई पर जाता हूँ तो जो जी बदलता है वो कितना बदलता है, कि सरफेस के जी में से केवल जी का डी वाई आर ई टाइम्स ही घटाना पड़ता है, लेकिन जब मैं इतनी ऊंचाई पर जाऊंगा तो ऊंचाई पर जाने पर मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 2 H/R/E टाइम्स ऑफ जी, वो घटाना पड़ेगा। तो देखो ये डिफरेंस नजर आ रहा है कि यदि मेरी एच और डी दोनों बराबर हो, जैसे मैंने देखी बच्चों यहाँ पे एक केस बनाया है इस जगह पे, यहाँ पे कि मैं ऊपर भी जा रहा हूँ उतना ही नीचे जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार के लिए बिंदु ए, एक बार के लिए मैंने बिंदु ए पर पूछा आपको कि बिंदु ए पर बताइए, और एक बार के लिए मैंने बिंदु बी पर, चलिए एक काम करते हैं, इसको साफ कर दें, पेज पे करते हैं तो, ठीक है ना, तो साफ कर दें, चलिए ना दूसरे पेज पे करते हैं, या देखिए कैसे, ठीक है ना, मेरे पास ये पृथ्वी है, ठीक है? ये देखिए, एक, अब ये एक बिंदु है, यहाँ से कितनी ऊंचाई पे बच्चों, एच ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे,
एच ऊंचाई बिंदु ए है, ठीक है ना। अच्छा, और इतनी ही गहराई पर एक दूसरा बिंदु है मेरा एच ऊंचाई, ये ला बिंदु बी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तो बताइए, अगर मैं पहले तो मैं ए पर पूछूं जी में कितना कमी होगी, और ऐसे ही मैं बी पर कमी पूछूं, तो दोनों में कमियां बराबर होगी या नहीं, या किस पे ज़्यादा कमी होगी किस पे कम कमी होगी। तो मैंने आपको ए पे क्या लिखाया बच्चों, ए पे जो जी में कमी लिखाई है वो क्या लिखाई है, सरफेस के जी में से कितना घटा दीजिए, 2h/r घटा दीजिए, बस कितना, टाइम्स ऑफ जी घटाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस पे आऊँ, इस बिंदु बी पर जाऊँ, तो बिंदु बी पर कितना घटाना पड़ेगा, जी डैश इक्वल टू जी में से कितना घटाना है, केवल h/r टाइम्स ऑफ जी घटाना। तो बताइए किस में कमी आएगी। देखो यहाँ पे जी में कितना कितना गुना घटा रहे हो, बस h/r गुना, तो यहाँ कितना घटा रहे हो बच्चों, 2h/r गुना। तो कौन सी में कहाँ पे ज़्यादा घटा रहे हो, इस जगह पे ज़्यादा घटा रहे हो, और यहाँ पे क्या घटा रहे हो, कम। तो कहने का मतलब क्या है कि बराबर ऊपर जाओ उतनी जाओ, तो कमी ज़्यादा कहाँ पे होगी, कमी यहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्सीलरेशन ऑफ जी ए, एक्सीलरेशन ऑफ जी ए और एक्सीलरेशन ऑफ जी बी पूछूँ, तो समान ऊंचाई और गहराई पे कहाँ पे एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा बच्चों, किस जगह पे ज़्यादा होगा, जी पर ज़्यादा होगा। कहाँ पे ज़्यादा होगा, जी पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाता है एयरफोर्स के एग्जाम में कभी कभी, कि समान ऊंचाई पर और समान गहराई पर कहाँ पर, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा या बराबर होगा, कहाँ होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, मैं बोलूँ कि प्रदर्शित चित्र में बिंदु ए तथा बी पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेशन करें, क्या करें कि प्रदर्शित, भाई आप लोगों को लिख लिया वैसे इस पे है ही आंसर, किस जगह पे बी ज़्यादा होगा, भाई बी पॉइंट पर जी ज़्यादा होगा, ठीक है ना बच्चियों। अच्छा जी, अब एक और बात, ये तो मैंने जी को कैसे बदला बच्चियों, इस तरीके से बदला कि पृथ्वी पर इस तरीके से जी बनना है क्योंकि ऊपर नीचे जाने पर। अब हम कभी कभी पृथ्वी की बनावट से भी बदल सकते हैं, हमारा टॉपिक यही तो चल रहा है बच्चियों, जी के मान में परिवर्तन, ठीक है ना, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक हमने क्या पढ़ा, एच ऊंचाई पर। जब एच ऊंचाई पर जाते हैं तो एच ऊंचाई पर, जब भी मैं एच ऊंचाई पर जाऊंगा यहाँ, तो एच ऊंचाई पर जी कितना बदलेगा बच्चों, कितना बदलेगा, जी में से 2h/r टाइम्स ऑफ जी ही घटाना पड़ेगा, इतना बदल जाएगा। लेकिन एच गहराई पर जाऊंगा तो एच गहराई पर, डी गहराई पर कितना बदलेगा, पृथ्वी के सरफेस के गुरुत्वीय त्वरण में से dy/r टाइम्स ऑफ जी घटाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं समान ऊंचाई की और समान गहराई की बात करूं, तो अगर बराबर ऊंचाई पर जाओगे तो उसमें दाम। अच्छा, कभी कभी ये फोर्स में सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है, आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है ना। तो बच्चों ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है बच्चों, ये रही अपनी पृथ्वी, ठीक, इस तरीके से। और मैं कहूँ कि भाई मैंने ये बोला कि एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है बच्चों, यहाँ पर एच ऊंचाई पर मुझे गुरुत्वीय त्वरण कितना मिला, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, ये 6 मीटर पर सेकेंड उसका मिला, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पर एच ही गहराई पर मुझे जो त्वरण मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है ना, त्वरण में कितना परिवर्तन मिलेगा। तो ये पूछ लिया गया, समान ऊंचाई पर कितना, यहाँ पर तो 6 मिला, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये बता दीजिएगा। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, इस तरीके से पूछ लेगा और हमें नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूँ ए, इस पॉइंट को क्या बोल दूँ बी, ठीक है ना। और ये आपके लिए सवाल है, आपको कमेंट में आंसर देना है कि यदि बिंदु ए पर, ठीक है ना, स्मॉल जी कितना बच्चियों, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बिंदु बी पर याद कीजिए, ठीक है ना, जबकि सतह पर कितना बच्चियों, 10 मीटर पर सेकेंड। ये बताना है आपको, इसका आंसर किस में दीजिए, कमेंट में दीजिएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आप भी क्वेश्चन को पूछ लिया कीजिए। एक बच्चे ने हमें कमेंट में सवाल पूछा था कि यदि
पृथ्वी अभी से सूर्य से आधी दूरी पर आ जाए तो बताइए 1 साल में कितने दिन होंगे? तो आप बच्चे ने सवाल पूछा था हमें, तो अभी हम जब लास्ट में सी ऑफ करेंगे तो उस बच्चे का आंसर देंगे इसको हम, ठीक है ना। ये क्या पूछा था उसने, अभी बताएंगे उस चीज़ को, अभी आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी सवाल क्या किया बच्चों आपको, मैंने सवाल ये किया है कि अभी हम ये पढ़ रहे थे बच्चों, उत्तरी ध्रुव को प्रभावित करने वाले कारक। तो एच ऊंचाई पे जाए तब भी जी बदल रहा है, अब मैं एच गहराई पर जाऊंगा तब भी जी बदलेगा, डी गहराई पर, ठीक है ना बच्चों। ये क्या था, अपना बी पॉइंट था, ठीक है ना। अब मैं सी पॉइंट की बात करूं, किस पॉइंट की बात करूं, सी पॉइंट की, ठीक है ना। सी पॉइंट की बात मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि वैज्ञानिकों का क्या कहना है बच्चों, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। अभी तक मैं आपको गोल लेकर के पढ़ा रहा था अध्ययन की दृष्टि से। पृथ्वी कैसी नहीं है बच्चों, गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है बच्चों, अंडाकार है। पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है, वैज्ञानिकों का कहना है। वो कैसी है, अंडाकार, ठीक है ना बच्चों, पृथ्वी अंडाकार है, ठीक। तो अब इसकी शेप की वजह से जो सी पॉइंट है मेरा, वो कहाँ पे होगा बच्चों, पृथ्वी की वजह से भी जी बदलता है ना। तो पृथ्वी की आकृति है बच्चियों, वो इस तरीके से, जरा देखना बच्चियों, ये रही मेरी क्या बच्चियों, मेजर एक्सिस, ठीक है ना, और ये रही मेरी सेमी एक्सिस, ठीक। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जब पृथ्वी अंडाकार है तो इसकी ये एक्सिस, यहाँ ये एक्सिस होती है बच्चियों, ये वाली, तो इस वाली एक्सिस को मैं, ये पॉइंट बनता है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाली ही हम एक्सिस को यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, भूमध्य, क्या कहते हैं इसको हम, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, ठीक है ना बच्चों, ये भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा पर ये रेडियस होती है, ये बड़ी होती है, ठीक है ना बच्चों। जब ये रेडियस बड़ी होगी, मैं बात करूं जी एट इक्वेटर, हाँ बात करूं जी एट इक्वेटर, तो जी एम ई बाई आर ई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आर ई कैसी होती है, बड़ी, क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है ना। कितनी बड़ी है, आर इक्वेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही अब मैं इस पोल्स की बात करूँ, ये क्या होते हैं बच्चों, अपने पृथ्वी के पोल होते हैं। ये एक नॉर्थ पोल है और ये क्या बच्चों, साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की रेडियस कैसी बच्चों, छोटी, ठीक है ना। जब ये रेडियस छोटी है तो मैं पोल्स की बात करूँ, जी एट पोल, तो जी एट पोल कितनी होगी, जी एम ई बाई आर पोल्स का होल स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू कम है तो जी पोल पे कैसी आएगी, ज़्यादा, और जी वैल्यू ज़्यादा है तो जी वैल्यू कैसी आएगी, कम। दैट्स मीन क्या है कि यहाँ पे इक्वेटर्स पे जो जी होता है अपना, इक्वेटर पे जी वो कैसा होता है बच्चियों, कम, कैसा होता है, कम, ठीक है ना। जबकि पोल पर जी होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा। पोल पर जी कैसा होता है बच्चियों, याद है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख दूँ, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, ठीक है ना, ये होता है। चलिएगा, अब जो आगे के क्वेश्चन है इससे संबंधित, अभी पृथ्वी को हम घुमाएंगे भी सारी चीज़। कल हम इस ग्रेविटेशन को फिनिशिंग की तरफ लेके जाएंगे, इसके हम कक्षीय वेग, ऊर्जाएं, ठीक है ना, और थोड़े से अपने आईआईटी के लेवल से भी पहुंचेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से हमने स्थिर विद्युत में क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, ठीक है ना, किसी छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, किसी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि किसी एक छड़ के कारण उसकी अच्छी स्थिति में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, आई की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही वलय के कारण भी आई की वैल्यू पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ऐसा ऐसा करिएगा, सेशन में बनिए रहिएगा और चीज़ों को नोट कीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा। ये आपको चीज़ें बहुत सुविधाजनक रहेंगी जब आप कहीं पर भी जाकर के इन चीज़ों को पढ़े हुए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चीज़ों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।